हरे कृष्णा। वाणी के संयम काल में सबके हितैषी वरदाता देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए। फिर ब्राह्मणों से शेष वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं और असुरों से भी श्रेष्ठ हैं। पूर्व काल में मैंने स्वयं ही ब्रह्मरूप होकर इन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। देवता, असुर और महर्षि आदि जो ये भूत विशेष, उन्हें ब्राह्मणों के ने ही उनके अधिकार पर स्थापित किया और उनके द्वारा अपराध होने पर उन्हें दंड भी दिया। अहिल्या पर अत्याचार बलात्कार करने के कारण गौतम के शाप से इंद्र को हरिश्मश्रु अर्थात हरी दाढ़ी मूछों से युक्त होना पड़ा तथा विश्वामित्र के शाप से इंद्र को अपना अंडकोश खो देना पड़ा और उनके भेड़े के अंडकोश जोड़े गए। अश्विनी कुमारों के लिए नियत यज्ञ भाग का निषेध करने के लिए वज्र उठाए हुए इंद्र की दोनों भुजाओं को महर्षि च्यवन ने स्तंभित कर दिया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने रुद्र द्वारा किए गए अपने यज्ञ के विध्वंस से कुपित होकर बड़ी भारी तपस्या की और रुद्रदेव के ललाट में एक तीसरा नेत्र अर्थात चिन्ह प्रकट कर दिया। जिस प्रकार रुद्र ने त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध के लिए दीक्षा ली थी, उस समय शुक्राचार्य ने अपने मस्तक से जटाएं उखाड़कर उन्हीं का देव महादेव जी पर भी प्रयोग किया था। फिर तो उन जटाओं से बहुतेरे सर्प उत्पन्न हुए, जिन्होंने रुद्रदेव के कंठ में डसना आरंभ किया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और पहले स्वयंभू मनवंतर में नारायण ने अपने हाथ से उनका कंठ पकड़ा था, इसलिए भी कंठ का रंग नीला हो जाने से रुद्रदेव नीलकंठ हो गए। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने अमृत उत्पन्न करते समय पुनर्शन आरंभ किया। उस समय जब वे आचमन करने लगे तब जल स्वच्छ नहीं हुआ। इससे बृहस्पति जल के प्रति कुपित हो उठे और बोले, मेरे आचमन करते समय भी तुम स्वच्छ ना हुए, मैले ही बने रह गए। इसलिए आज से मत्स्य, मकर, कछुए और जंतुओं द्वारा तुम कलुषित होते रहोगे। तभी से सारे जलाशय जल जंतुओं से भर गए। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे। वे असुरों के भांजे लगते थे, अतः देवताओं को प्रत्यक्ष और असुरों को परोक्ष रूप से यज्ञों में भाग दिया करते थे। कुछ काल के अनंतर हिरण्यकश्यपु को आगे करके सब असुर विश्वरूप की माता के पास गए और उनसे वर मांगने लगे, बहन, ये तुम्हारा पुत्र विश्वरूप जिसके 3 सिर हैं, देवताओं का पुरोहित बना हुआ है। ये देवताओं को तो प्रत्यक्ष भाग देता है और हम लोगों को परोक्ष रूप से भाग समर्पित करता है। इससे देवता तो बढ़ते हैं परंतु हम लोग क्षीण होते चले जा रहे हैं। तुम इसे मना कर दो, जिससे ये देवताओं को छोड़कर हमारा पक्ष ग्रहण करे। तब एक दिन माता ने नंदन वन में गए हुए विश्वरूप से कहा, बेटा, क्यों तुम दूसरे पक्ष की वृद्धि करते हुए मामा के पक्ष का नाश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वरूप ने माता की आज्ञा को अलंघनीय मानकर उसका सम्मान करके विदा कर दिया और वे स्वयं हिरण्यकश्यपु के पास चले गए। हिरण्यकश्यपु उन्हें अपना होता बना लिया। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ की ओर से हिरण्यकश्यपु को शाप प्राप्त हुआ, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरा होता चुना है, इसलिए इस यज्ञ की समाप्ति होने से पहले ही किसी अभूतपूर्व प्राणी के हाथ से तुम्हारा वध हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने जैसा श्राप दिया हिरण्यकश्यपु को दिया, वैसा ही वध उसे प्राप्त हुआ। तदंतर विश्वरूप मातृपक्ष की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। यह देखकर उनके व्रत को भंग करने के लिए इंद्र ने बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नियुक्त कर दिया। उन अप्सराओं को देखते हुए विश्वरूप का मन चंचल हो गया, परंतु वे तुरंत ही उनमें आसक्त हो गए। उन्हें आसक्त जानकर अप्सराओं ने कहा, अब हम लोग यहाँ जहाँ से आई हैं वहीं जा रही हैं। तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने कहा, कहाँ जाओगी? अब यहीं मेरे साथ रहो, इससे तुम्हारा भला होगा। ये सुनकर अप्सराएं बोली, हम सब देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं। हमने पहले से ही वरदायक देवता प्रभावशाली इंद्र का वर्ण कर लिया है। तब विश्वरूप ने उनसे कहा, आज ही इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का अभाव हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मंत्रों का जाप करने लगे। उन मंत्रों से उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। 3 सिरों वाले विश्वरूप अपने एक मुख से सारे संसार के क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक यज्ञों में होमे गए सोमरस पी लेते थे, दूसरे अन्न खाते थे, तीसरे से इंद्र आदि देवताओं के तेज को पी लेते थे। इंद्र ने देखा कि विश्वरूप का सारा शरीर सोमपान से परिपुष्ट हो गया है। यह देखकर देवताओं सहित इंद्र को बड़ी चिंता हुई।
तदंतर इंद्र सहित संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, विश्वरूप संपूर्ण यज्ञों में विधि पूर्वक होमे गए सोम रस को पी लेते हैं। ये यज्ञ भाव से वंचित हो जाते हैं। असुर पक्ष बढ़ रहा है, हम लोग क्षीण होते जा रहे हैं। आपको हम लोगों के कल्याण का साधन करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भृगुवंशी दधीचि ऋषि तपस्या करते हैं, उनके पास जाकर ऐसा वर मांगो जिससे वे अपने शरीर को त्याग दें, फिर उन्हीं की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करो। तब वे देवता वहां गए जहां भगवान दधीचि ऋषि तपस्या करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके निकट जाकर बोले, भगवान, आपकी तपस्या सकुशल चल रही है ना? उसमें कोई बाधा तो नहीं है ना? दधीचि ने उन देवताओं से कहा, आप लोगों का स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवता बोले, भगवान, आप लोकहित के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दें। ये सुनकर दधीचि के मन में पूर्ववत सोत्साह बना रहा, तनिक भी उदासी नहीं हुई। वे सुख और दुख में समान भाव रखने वाले महान योगी थे। उन्होंने आत्मा को परमात्मा में लगाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उनके परमात्मा में लीन हो जाने पर उनकी उन अस्थियों का संग्रह करके धाता ने वज्रस्त्र का निर्माण किया। ब्राह्मण की हड्डी से बने हुए उस अभेद्य एवं दुर्जय वज्र से, जिसमें भगवान विष्णु प्रविष्ट हुए थे, इंद्र ने विश्व रूप का वध कर डाला और उसके तीनों सिरों को काट दिया। तदंतर त्वतिष्ठा प्रजापति ने विश्व रूप के शरीर का मंथन करके जिसे उत्पन्न किया, वह अपने वैरी वृतासुर को भी इंद्र ने उसी व्रत से मारा। अब इंद्र के पास दोहरी ब्रह्मत्या उपस्थित है। उस भय से देव इंद्र ने देवराज तक का परित्याग कर दिया और मानसरोवर के जल में उत्पन्न हुए शीतल कमलिनी के पास जा पहुँचे। वहाँ अणिमा आदि ऐश्वर्य से योग से इंद्र अणुमात्र रूप धारण करके कमल नाल की ग्रंथि में प्रवेश कर गए। ब्रह्महत्या के भय से त्रिलोकीनाथ शचीपति इंद्र ने भागकर अदृश्य हो जाने पर इस जगत का कोई ईश्वर नहीं रहा। देवताओं में रजोगुण और तमोगुण का आवेश हो गया। महर्षियों के मंत्र अब कुछ काम नहीं दे रहे थे, राक्षस बढ़ गए थे, वेदों का स्वाध्याय बंद हो गया। तीनों लोक इंद्र से आरक्षित होने के कारण निर्बल और सुगमता से जीते जाने योग्य हो गए। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने आयु के पुत्र नहुष को देवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। नहुष ने ललाट में समस्त प्राणियों के तेज को हर लेने वाली 500 प्रज्वलित ज्योतियां जगमगाती रहती थी। उनके द्वारा वे स्वर्ग के राज्य का पालन करने लगे। ऐसा होने पर सब लोग स्वाभाविक स्थिति में आ गए, सभी स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। कुछ काल के पश्चात नहुष ने देवताओं से कहा, इंद्र के उपभोग में आने वाली अन्य सारी वस्तुएं तो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, केवल शची मुझे नहीं मिली है। ऐसा कहकर वे शची के पास गए और उनसे बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करो। शशि ने उत्तर दिया, आप स्वभाव से धर्मवत्सल और चंद्रवंश के रत्न हैं, आपको पराई स्त्री पर इस प्रकार अधिकार नहीं करना चाहिए। तब नहुष ने शची से कहा, देवी, मैं इस समय इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हूँ, इंद्र के राज्य और रत्न दोनों का अधिकारी हो गया हूँ, अतः तुम्हारे साथ समागम करने में कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि तुम इंद्र के उपभोग में लाई हुई वस्तु हो। यह सुनकर शची ने कहा, महाराज, मैंने एक व्रत ले रखा है, वह अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसकी समाप्ति हो जाने में कुछ दिन शेष हैं, उसके पश्चात मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। शची के ऐसा कहने पर नहुष चले गए। इसके बाद नहुष के भय से डरी हुई शची दुख और शोक से आतुर होकर पति के दर्शन के लिए उत्कंठित हो बृहस्पति जी के पास गईं। उन्हें अत्यंत उद्विग्न देखकर बृहस्पति ने ध्यानस्थ होकर ये जान लिया कि ये अपने स्वामी के कार्य साधन में लगी हुई है। तब उन्होंने शची से कहा, देवी, इसी व्रत और तपस्या से संपन्न हो तुम वरदायिनी देवी उपश्रुति का आवाहन करो, वह तुम्हें इंद्र का दर्शन कराएगी। गुरु का आदेश पाकर महान नियम में तत्पर हुई शची ने मंत्रों द्वारा वरदायिनी देवी उपश्रुति का आवाहन किया। तब उपश्रुति शची के समीप आई और बोली, इंद्राणी, ये मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुमने बुलाया है, मैं तत्काल उपस्थित हो गई, बोलो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ। शची देवी ने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, भगवती, आप मुझ पर पति के दर्शन कराने की कृपा करें, आप ही ऋत और सत्य हैं। उपश्रुति शची को मानसरोवर ले गई। वहाँ उसने कमृणाल की ग्रंथि में छिपे हुए इंद्र के उन्हें दर्शन करा दिए।
अपनी पत्नी शची को दुर्बल और दुखी देखकर इंद्र मन ही मन कहने लगे, ये बड़े दुख की बात है कि मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ और मेरी ये पत्नी दुख से आतुर हो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आई है। इस प्रकार खेद प्रकट करके इंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, देवी कैसा दिन बीता रही हो? शची बोली, प्राणनाथ, राजा नहुष इंद्र बन बैठा है और मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए बुला रहा है। इसके लिए मुझे कुछ ही दिनों का समय मिला है और मैंने नियत समय के बाद उसकी बात मानने का वचन दिया है। तब इंद्र ने उनसे कहा, जाओ और नहुष से इस प्रकार कहो, राजन, आप ऋषियों से जुटे हुए अपूर्व वाहन पर आरूढ़ होकर आइए, मुझे अपनी सेवा में ले चलिए। इंद्र के पास मन को प्रिय लगने वाले बड़े बड़े वाहन हैं, किंतु उन सब पर मैं आरूढ़ हो चुकी हूँ, अतः आप अब सबसे भिन्न किसी और विलक्षण वाहन से मेरे पास आइए। इंद्र के इस प्रकार सुझाव देने पर शची हर्षपूर्वक लौट आई। इंद्र भी पुनः उस कमलनाल की ग्रंथि में प्रविष्ट हो गए। इंद्राणी को आया हुआ देखकर नहुष ने उससे कहा, देवी तुमने जो समय दिया था वह पूरा हो गया। तब शची ने इंद्र के बताए अनुसार सारी बातें कह सुनाई। नहुष महर्षियों से जुटे हुए वाहन पर आरूढ़ होकर शची के समीप चले। इस समय मित्रावरुण के पुत्र कुंभज मुनिवर अगस्त्य ने देखा कि नहुष महर्षियों को तीव्र गति से चलने के लिए धिक्कार और फटकार रहा है। इससे अगस्त्य के शरीर में भी दोनों पैरों के धक्के लगे। तब अगस्त्य ने नहुष से कहा, ना करने योग्य नीच कर्म में प्रवृत्त हुए पापी नहुष, तू अभी पृथ्वी पर गिर जा तथा जब तक पृथ्वी और पर्वत रहें तब तक के लिए सर्प हो जा। महर्षि के इतना कहते ही नहुष उस वाहन से नीचे गिर पड़े। नहुष का पतन हो जाने पर त्रिलोकी का राज्य पुनः बिना इंद्र के हो गया। तब देवता और ऋषि इंद्र के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान, ब्रह्म हत्या से पीड़ित हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। तब वरदायक भगवान विष्णु ने उन देवताओं से कहा, देवगण, इंद्र विष्णु के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ करें, फिर वे अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर देवता और महर्षि इंद्र को ढूंढने लगे। जब उन्हें कहीं पता न चला तब वे शची से बोले, सुभगे, तुम ही जाओ और इंद्र को ले आओ। तब शची पुनः मानसरोवर गई। शची के कहने पर इंद्र उस सरोवर से निकलकर बृहस्पति जी के पास आए। बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में उन्होंने कृष्ण सारंग नामक यज्ञिक अश्व को छोड़ा। उसी को वाहन बनाकर बृहस्पति ने पुनः देवराज इंद्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। तदंतर देवताओं और ऋषियों से अपनी स्तुति सुनते हुए देवराज इंद्र निष्पाप हो स्वर्ग में रहने लगे। अपनी ब्रह्म हत्या को उन्होंने स्त्री, अग्नि, पुरुष, गौ इन 4 स्थानों में विभक्त कर दिया। ब्रह्म तेज के प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त हुए इंद्र ने शत्रुओं का वध करके पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। इधर नहुष को शाप से छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं और ऋषियों ने के प्रार्थना करने पर अगस्त्य ने कहा, जब नहुष के कुल में उत्पन्न हुए श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को उनके बंधन से छुड़ा देंगे, तब नहुष को भी वे शाप मुक्त कर देंगे। प्राचीन काल में महर्षि भारद्वाज आकाशगंगा के जल में खड़े हुए आचमन कर रहे थे। उस समय 3 पग से त्रिलोकी को नापते हुए भगवान विष्णु उनके पास तक आ पहुँचे। तब भारद्वाज ने जल सहित हाथ से उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे उनकी छाती पर एक चिन्ह बन गया। महर्षि भृगु के शाप से अग्निदेव सर्वभक्षी हो गए। अदिति ने देवताओं के लिए इस उद्देश्य से रसोई तैयार की थी कि वे इसे खाकर असुरों का वध करेंगे। इसी समय बुद्ध अपनी व्रतचर्या समाप्त करके अदिति के पास गए और बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। अदिति ने सोचा, यह अन्न पहले देवताओं को ही खाना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं, इसलिए बुद्ध को भिक्षा नहीं दी। भिक्षा न मिलने पर रोष से भरे हुए ब्राह्मण बुद्ध ने अदिति को शाप दे दिया कि अंड नामधारी वैवस्वान के दूसरे जन्म के समय अदिति के उदर में पीड़ा होगी। माता अदिति के पेट का वह अंड उस पीड़ा द्वारा मारा गया। मृत अंड के प्रकट होने पर श्राद्ध देव संज्ञक वैवस्वान मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थीं। उनमें से 13 का विवाह उन्होंने कश्यप जी के साथ कर दिया। 10 कन्याएं धर्म को, 10 मनु को, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। उन 27 कन्याओं को का नाम ही नक्षत्रों के रूप से प्रसिद्ध हुआ।
यद्यपि वे सब की सब एक समान रूपवती थी, तो भी चंद्रमा सबसे अधिक रोहिणी पर ही प्रेम करने लगे। यह देखकर शेष पत्नियों के मन में ईर्ष्या हुई। उन्होंने अपने पिता के समीप जाकर ये बात कही, भगवान, हम सब बहनों का प्रभाव एक सा है, तो भी चंद्रदेव रोहिणी पर ही अधिक स्नेह रखते हैं। यह सुनकर दक्ष ने कहा, इनके भीतर यक्षमा प्रवेश होगा। इस प्रकार ब्राह्मण दक्ष के शाप से राजा सोम के शरीर में यक्षमा ने प्रवेश किया। यक्षमा से ग्रस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्ष के पास आए। रोष के कारण उनसे पूछने पर दक्ष ने कहा, तुमने अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं किया, ये उसी का दंड है। वहाँ दूसरे ऋषियों ने सोम से कहा, तुम यक्षमा से क्षीण होते जा रहे हो, अतः पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जो हिरण्यसागर नामक तीर्थ है, वहाँ जाकर अपने आप को स्नान कराओ। तब सोम ने हिरण्यसर तीर्थ में जाकर स्नान किया। स्नान करके उन्होंने अपने आप को पाप से छुड़ाया। उस तीर्थ के दिव्य प्रभाव से प्रभासित हो उठे, इसीलिए उस समय वह स्थान प्रभासर तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। उसी शाप से आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक क्षीण होता रहता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक उसकी वृद्धि होती रहती है। उसका मंडलाकार स्वरूप मेघ की श्यामा रेखा से आच्छन्न दिखाई देता है। उसके शरीर में खरगोश का सा चिन्ह मेघ के कारण श्याम वर्ण का है, वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के पूर्वोत्तर में के भाग में स्थूल शिरा नामक महर्षि बड़ी तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या करते समय उस समय सुगंध लिए पवित्र वायु बहने लगी। उस वायु से प्रभावित होकर मुनि ने शरीर का स्पर्श किया। तपस्या से संतप्त शरीर वाले उस कृशकाय मुनि ने उस वायु से विजित हो अपने हृदय में बड़ा संतोष अनुभव किया। वायु के द्वारा व्यजनडुलों के संतुष्ट हुए मुनि के समक्ष वृक्षों ने तत्काल फूलों की शोभा दिखलाई। इससे रुष्ट होकर मुनि ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम हर समय फूलों से भरे पूरे नहीं रहोगे। एक समय भगवान नारायण लोकहित के लिए बड़वा मुख नामक ऋषि के पास गए। जब वे मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन्होंने समुद्र का आवाहन किया, किंतु वह नहीं आया। इससे अमर्ष में भरकर उन्होंने अपने शरीर की गर्मी से समुद्र के जल को चंचल कर दिया और पसीने के प्रवाह की भांति उसमें खारापन प्रकट कर दिया। साथ ही उससे कहा, समुद्र तू पीने योग्य नहीं रह जाएगा। तेरा यह जल वायु मुख के द्वारा बारंबार पिया जाने पर मधुर होगा। ये बात आज भी देखने में आती है। बड़वा मुख संज्ञक अग्नि समुद्र के से जल लेकर पीती है। हिमवान की पुत्री उमा को जब वह कुमारी अवस्था में थी, तब रुद्र ने पाने की इच्छा की। दूसरी ओर महर्षि भृगु भी वहां आकर हिमवान से बोले, अपनी ये कन्या मुझे दे दो। तब हिमवान ने कहा, इस कन्या के लिए देख सुनकर लक्षित किए हुए वर रुद्रदेव हैं। तब भृगु ने कहा, मैं कन्या का वरण करने की भावना लेकर यहाँ आया था, किंतु तुमने मेरी उपेक्षा कर दी है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम रत्नों के भंडार नहीं होगे। आज भी महर्षि का वचन हिमवान पर ज्यों का त्यों लागू हो रहा है। ऐसा ब्राह्मणों का महात्म्य है। क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणों की कृपा से सदा रहने वाली इस अविनाशी पृथ्वी को पत्नी की भांति पाकर उसका उपभोग करती है। यह जो अग्नि और सोम संबंधी ब्रह्म है, उसी के द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं तथा उनकी किरणों को केश कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा जगत को क्रमशः ताप और मोक्ष प्रदान करते हुए पृथक पृथक उदित होते हैं। अब मैं अपने नामों की व्याख्या करूंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जगत को मोद और ताप प्रदान करने के कारण चंद्रमा और सूर्य हर्षदायक होते हैं। पांडुनंदन, अग्नि और सोम द्वारा किए गए उन कर्मों से मैं विश्व भावन वरदायक ईश्वर ही ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञ में इलोपहुता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग अर्थात हरण स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित है, इसीलिए मुझे हरि कहा जाता है। प्राणियों के सार का नाम है धाम और ऋत का नाम है सत्य, ऐसा विद्वानों ने विचार किया है। इसलिए ब्राह्मणों के ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा रख दिया है। मैंने पूर्व काल में नष्ट होकर रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः वराह रूप धारण करके प्राप्त किया है।
इसीलिए देवताओं ने अपनी वाणी द्वारा गोविंद कहकर मेरी स्तुति की थी। गाम विंदन्ति इति गोविंद, अर्थात जो पृथ्वी को प्राप्त करे उसका नाम गोविंद है। मेरे शिपिविष्ट नामक की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपि कहते हैं तथा विष्ट का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसीलिए मुझे शिपिविष्ट कहते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।